नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा आपके पसंदीदा कार्यक्रम अहम बात में आपके सामने हूं। मैं जो वीडियो ये शूट कर रहा हूं वो इस समय का जो वातावरण है समाज में उस पर आधारित है। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी धर्म, किसी जात या किसी वर्ग या किसी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्योंकि तमाम लोगों को लगेगा कि मैं किसका समर्थक हूँ, किसका पक्षधर हूँ, तो मैं ये भी बता दूं, जैसा कि मेरे नाम के साथ जुड़ा है, मैं जात से ब्राह्मण हूँ और इस चैनल के जो एडिटर चीफ हैं वो क्षत्रिय समाज से। बात यहाँ करणी सेना और समाजवादी पार्टी की जो राज्यसभा के सदस्य हैं रामजी लाल सुमन, उनको लेकर है। आगरा में पिछले दिनों जो भी कुछ हुआ वो यकीनन निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दलित सांसद न होते तो भी नहीं होना चाहिए, किसी आम आदमी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप बुलडोजर लेके आवे, किसी का घर ढा दे? अभी तक ये काम सरकार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार फटकार लगाई, लेकिन जब सरकार तो सरकार है। सरकार अगर कर रही तो सरकार के लोग हैं, उनका जवाब देंगे अपना सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उनके एडवोकेट्स होते हैं। लेकिन आम आदमी जब करे, करणी सेना का मतलब क्या है? आम आदमी ना, आपको कहाँ गवर्नमेंट ने ये बोनाफाइड मेंबर बना दिया है, यू कैन डू एवरीथिंग इन द सोसाइटी। आपको अधिकार किसने दे दिया किसी के हाथ बुलडोजर दे? उसने अमर्यादित आपके भाषा में या जो भी टिप्पणी की, आपके महापुरुषों का अपमान आपको लगा, यकीनन मैं इससे सहमत हूं। किसी भी धर्म के, किसी भी जात के, किसी भी वर्ग के, किसी भी संप्रदाय के महापुरुषों का अपमान तो होना ही नहीं चाहिए, और गड़े मुर्दे तो खासतौर से उखाड़ने ही नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं। लेकिन जिनकी सोच का दायरा सीमित है, ये ब्राह्मण सेना है, ये शिव सेना है, ये करणी सेना है, ये मुस्लिम सेना है, देश कहाँ जा रहा है? कभी इसके बारे में सोचिए। जो लड़के वहां कुर्सियां तोड़ रहे थे, गेट पे चढ़ रहे थे, जरा उनका बैकग्राउंड पता कर लीजिए आप क्या है। घर में 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, लेकिन बने घूम रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि राज्यसभा सांसद सुमन जी ने जो भी कुछ राज्यसभा में बयान दिया, जो राज्यसभा में या लोकसभा में बयान दिए जाते हैं, उसके खिलाफ सरकार भी कोई एक्शन नहीं ले सकती। ये उनका विशेषाधिकार होता है, वहां वो जो भी कुछ बोलते हैं उसके खिलाफ एफआईआर भी नहीं होती। ये आप सबको पता होना चाहिए। अब उन्होंने जो भी कहा, जरा उसके इतिहास में भी जाइए कि जो उन्होंने कहा वो आज भी कह रहे हैं कि मैं माफी मांगने वाला नहीं, और लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए, तथ्य की जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें नया एक एंगल आ गया। भाई हर आदमी जो भी जिसने कहा वो पॉलिटिशियंस है, जो लोग सपोर्ट में अपोज में हैं वो भी पॉलिटिशियंस हैं। अखिलेश यादव जी के वो सांसद हैं, अखिलेश यादव जी ने वो पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि दलित के साथ ऐसा अपमान हुआ। सही है, जब मुकदमा चलेगा तो SC/ST एक्ट भी लगेगा, क्योंकि उन्होंने, उनके पुत्र ने जो विधायक रह चुके हैं, उन्होंने जो FIR दर्ज कराई उसमें उन्होंने कहा जात सूचक गालियां दी गई। जाहिर सी बात है SC/ST लगेगा। अब चूंकि सरकार के ऊपर यह आरोप है सीधा सीधा कि वो क्षत्रिय समाज को प्रोटेक्ट करते हैं, तो भले इस समय कुछ न हो पावे, लेकिन ये आग जो सुलग रही है ये अच्छी नहीं। इसी बीच मायावती जी भी इसमें कूद पड़ी। उन्होंने कहा कि भाई दलित अपमान की बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये कहां तक उनकी बात जाए? मैं भी तो दलित थी, मेरे साथ जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था वो दलित का अपमान नहीं था। तो अब मायावती जी भी इसमें आ गई। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को, यानी कि इन पॉलिटिशियंस के हाथों से मत खेलिए। ये आपके कंधों का इस्तेमाल करके गोली चला देंगे, पिटोगे आप। कोई भी घटना उठा के देख लीजिए आप, कौन मारा जाता है? हमारे आप किसी पॉलिटिशियंस का लड़का मरता है क्या? राम मंदिर आंदोलन इतना बड़ा हुआ है, आडवाणी जी, वाजपेयी जी, जोशी जी, उमा भारती जी ने कितना सबको चढ़ाया, नतीजा कोठारी बंधु मरे और लोग मरे। किसी पॉलिटिशियंस का मरा? सत्ता किसको मिली? सत्ता जिसको मिलना था उसी को मिली। तो इन सब से बच के रहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा,
हम बजरंग बली की पूजा करेंगे कि शंकर जी की पूजा करेंगे, हमारा व्यक्तिगत मत है, व्यक्तिगत अधिकार है। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं कि हम किसको मानेंगे। आप राणा सांगा की पूजा करिए, उनका सम्मान करिए, हम भी सम्मान करते हैं उनका, लेकिन हम बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ कुछ बोलें कि ये दलित थे, ये सब गलत बात है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी धर्मों को बराबर की आजादी है। इस आजादी को बराए मेहरबानी बरकरार रहने दीजिए और ऐसा कोई काम न करिए कि आपको कानून हाथ में लेना पड़े। ये अधिकार आपके पास बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कानून को अधिकार में नहीं, आप किसी घर में जाकर तोड़फोड़ कर देंगे। अरे वो तो सामान्य व्यक्ति था, अगर असामान्य व्यक्ति होता तो आप याद करिए वो घटना जिसमें एक लड़का मार दिया गया था, झंडा उतारने गए थे, वो ब्राह्मण का वो लड़का था। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय सब क्यों चले, आप हुस्काने में क्यों आ जाते हो? सांसद न भी होते वो तो क्या आप किसी घर तोड़ दोगे जाके? ये आपको अधिकार दिया गया है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इसकी गंभीरता को समझिए और राजनीति को समझिए, इनसे दूर रहिए, अपना काम करिए। मुंशी प्रेमचंद ने अपने एक उपन्यास में लिखा है, धनिकों और राजनीतिज्ञों पर कभी विश्वास मत करना, इनके अंदर जीवनी शक्ति नहीं होती। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।